नमस्कार, पब्लिक व्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ खास मेहमान है बातचीत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है ध्रुव कुमार जी। इनसे बातचीत करेंगे वोट चोरी के मुद्दे को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी स्वयं मौजूद होंगे रामलीला मैदान पर। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, जनसभा करने वाले हैं और सीधा टारगेट निशाने पे होंगे बीजेपी सरकार। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा बहुत फेमस है, अब तक जरूर आपने सुना होगा। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपसे दो तीन बातें जानना चाहता हूँ। ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इतना फेमस हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है सर? फेमस नहीं हो रहा है, फेल करके आया है। फेमस और फेल करने में बहुत अंतर है। आप किसी चीज, आप तो फेमस तो क्रिमिनल्स भी होते हैं, बहुत सारे क्रिमिनल्स ने 10-10, 100-100 मर्डर कर ये देश में बहुत फेमस हो जाते हैं। फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है। वेदर योर इशू इज सस्टेनिंग और इट हैज़ बीन रिफ्यूज्ड एंड डिक्लाइंड बाय द सोसाइटी। तो देश के द्वारा ये जो इनका जो स्लोगन है वोट चोर गद्दी छोड़, ये ऑलरेडी फेल्ड स्टेट ऑफ माइंड है, वो ख़त्म हो चुका है। इस बात का गवाही जो है बिहार में इलेक्शन दे चुका है। उसके पहले और जितने भी इलेक्शन 1 by 1 आए हैं सभी में ये हार चुके हैं, लूज कर चुके हैं और अगली बारी जो है बंगाल की है। तो ये जो इनका जो एलिगेशन है वोट चोर गद्दी छोड़, ये समझ लीजिए ये जो कन्वर्ट होकर ये इशू जो है, ये कहते हैं ना भारत जोड़ो यात्रा, ये अब जो है भारत छोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं। ठीक है ना? और अपने तो छोड़ेंगे ही, सोनिया गांधी को भी पॉकेट में लेंगे, चल मम्मी मेरे साथ। इधर प्रियंका को लेंगे, चल बहिना, समझे? आसपास में जो लंडू फंडू जो इनको घूमते हैं साथ में, उनको भी लेंगे। और वापस जो है इटली का और इसका जो लंदन का पासपोर्ट जो आ चुका है, तो इनको डिपोर्ट किया जा रहा है, लंदन डिपोर्ट किया जा रहा है, समझे ना सर? लेकिन अभी जो विंटर सेशन चल रहा है, संसद में भी ये खूब गरजे, कह रहे थे कि मुझसे 1 to 1 डिबेट कर लो, वोट चोरी हुई है कि नहीं हुई है, मैं बताऊंगा कितनी हुई है नहीं हुई। उसको लेकर ही रामलीला मैदान पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना 50 बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके कान में जाकर बोला कि भाई एफिडेविट दो ना, तुम्हारे बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। तुम सुबह में क्या बोलोगे, शाम में क्या बोलोगे, कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू आर ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन रिप्रेजेंटिंग सो मेनी एमपीज, यू गिव इन एफिडेविट इन कोर्ट कि हाँ मैं इस बूथ को, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को इतनी चोरी हुई है, इतने वोट्स गलत बने हैं, मैं उसका एफिडेविट कर संज्ञान देता हूँ, आप उसको बताओ। तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया इलेक्शन कमीशन, एक न्यूट्रल कमेटी बनाइए जिसमें आप ही के 10 लोग रहेंगे, हमारे एक केवल ऑफिसर रहेंगे, यहाँ तक उन्होंने कह दिया। और सारा चीज जो है ऑन स्क्रीन होगा, वीडियो के सामने सारा चीज जांच पड़ताल होगा और सारा जितना भी वोटर लिस्ट है उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड कीजिए। फिर यहाँ पे एक सवाल और बनता है, अभी कर्नाटका में एक जो स्पेशल टीम है पुलिस की, उन्होंने ये याचिका डाली है कि जिसमें बीजेपी के एक्स MLA और तमाम लोगों का नाम शामिल है वोट चोरी के मामले को लेकर, वोट चोरी केस को लेकर। स्टेट को तो स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट की पार्ट है और खासकर पुलिस का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ जाइए। पुलिस के मुंह में जो डाल देता है नेता, खासकर स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस की नहीं मैं बात करता हूँ। तो इसीलिए पुलिस का कोई, हम लोग के कोर्ट में भी पुलिस का कोई महत्व नहीं है। पुलिस जो लिखकर रिपोर्ट बनाकर देती है, कोर्ट का मन होता है तो मानती है, नहीं मन होता है तो नहीं मानती है। तो आप समझ सकते हैं स्टेटस ऑफ द पुलिस रिपोर्ट कि उसका, बिकॉज कंटेंट जो है कई बार ट्यूटर्ड होता है, तो इसलिए उसका कोई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कांग्रेस जो एलिगेशन लगा रही है वोट चोरी की। तो आप देख लीजिए कि अब तक के इतिहास में, जब से आज़ादी मिली है तो तब से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं सीरीज में, समझे, 1950 के बाद से देख लीजिए, 52 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ, जब तक वोट का जो बैलेट सिस्टम था, ठीक है ना, बैलेट सिस्टम था, ठप्पा मारना पड़ता था, तब तक ही जो है कांग्रेस जीती है। ठीक है, ईवीएम के बाद से गड़बड़ा गया। जब से ईवीएम आया है, बैलेट बॉक्स के जगह ईवीएम आ गया, या फिर इपिक कार्ड बनना शुरू हो गया, इलेक्शन कार्ड, पहले इलेक्शन कार्ड भी नहीं होता था, तो जिसको मन होता है दे देता था। और डेड बॉडी जो मतलब जो मर गए हैं 50 साल पहले भी मरे हैं, वो भी चल रहा है था, तो कोई 2-3rd आदमी आकर उसको जो है। आखिरी सवाल का जवाब देते जाइएगा, कल राहुल गांधी की जनसभा में कितने लोग आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? अरे कितने लोग आ जाएं, वो 50 करोड़ लोग आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक भी आदमी वोट देने, जितने भी पॉकेट मार टाइप के लोग होते हैं ना, वही राहुल गांधी को वोट देते हैं। जो करप्ट लोग हैं वही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सोनिया से जुड़े हुए हैं। मैं खुद कांग्रेस, मैं आपको बता दूं मेरा अपना इतिहास, मैं पहले इटालियन न्यूज़ एजेंसी का साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट था, BBC लंदन में भी काम किया, कई अंतर्राष्ट्रीय, समझे।
तो मैं फ्रीलांस करता था। अब मेरे ब्यूरो चीफ भी थे मिस्टर नताले, समझे ना, अभी भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं जाकर। तो जब मेरे कई प्रोग्राम में सोनिया गांधी खुद आई हैं चीफ गेस्ट बनकर वहाँ इंडिया गेट पर बच्चों का कार्यक्रम में, समझे। तो जब मैंने देखा कि भाई सोनिया एंड कंपनी एंड ऑल दैट दिस पीपल आर डूइंग नथिंग, सिर्फ देश को एस्कटल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, देश पर जो है ये संकट के रूप में बादल, संकट का बादल होता है ना, उस रूप में ये मड़मड़ा रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इनसे जब जैसे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए देश को, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित शुक्ला है। सुमित शुक्ला जी, क्या कहेंगे? कल बिजोड़ जनसभा होने वाली है रामलीला मैदान पे, राहुल गांधी की जनसभा होगी। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा उनका जो है अहम मुद्दा है। तो वही वोट फोड़ छोड़ गद्दी का जो नारा था वो ले डूबा बिहार में। अब बंगाल की बारी है, आप इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश में भी ये जाएंगे। अच्छा। जहाँ जहाँ राहुल गांधी ने चुनाव का बिगुल फूंका है, वहाँ पर सत्ता से ये गायब हुए। आज एक बात बताइए, देश की जनता और मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इस देश का SIR मुद्दा है। असलियत में SIR मुद्दा नहीं है, घुसपैठ मुद्दा है, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुद्दा है। इनके पास अगर असलियत में मुद्दा होती, राहुल गांधी संसद में कहते हैं कि मेरे साथ आइए डिबेट करिए, जब गृह मंत्री जी कहते हैं आइए डिबेट करते हैं, अपने बाप दादाओं के बनाए हुए कानून का विरोध कर रहे हैं। और जब से देश में इलेक्शन कमीशन ने EPX कार्ड लागू किया है, उसके बाद से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है। जब से इलेक्शन कमीशन ने, मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमरे लगाए हैं, तब से कांग्रेस हार रही है। जब से बूथ कैप्चरिंग खत्म हुई है, तब से चुनाव हार रही है। पेटी लेकर गायब होने का सिस्टम खत्म हुआ है, कांग्रेस हार रही है। इसका मतलब 70 सालों के चुनाव में राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये गांधी परिवार ने सिर्फ बूथ कैप्चरिंग का काम किया। EVM लाया कौन? इनके पापा, राहुल गांधी के पापा ही तो लाए, राजीव गांधी जी। एक मिनट, आप जो बात कर रहे हैं, यही इसी बात पे संसद में बहस चल रही थी अमित शाह और राहुल गांधी के बीच, आपस में 1 to 1। तो जब अमित शाह इनको इनके कार्यकाल के बारे में गिनाने लगे, कांग्रेस के बारे में, वोट चोरी के बारे में, तो क्या हुआ ऐसा राहुल गांधी को संसद छोड़कर भागना पड़ा? और बाहर निकल कर कहते हैं इनकी जुबान खराब है, ये बौखलाए हुए हैं, बीमार है, तमाम चीजें कहने लगे, भाग गए संसद छोड़। देखिए, राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो झूठ पर अपनी राजनीति खेल रहे हैं। एक समय कह रहे थे कि प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल का मुद्दा लाए, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछवाड़े पे लात मार के भगा दिया। फिर लाए जाति की खेल, वहां पर देश की जनता ने लात मार दिया। हरियाणा का चुनाव हो, त्रिपुरा का चुनाव हो, उड़ीसा का चुनाव हो, या यहाँ तक कि देश का लोकसभा का चुनाव हो। उसके बाद ये लेकर आए सबसे बड़ा मुद्दा कि SIR में घोटाला हो रहा है। SIR में ऐसा घोटाला हो रहा है कि विदेशी लड़की का फोटो दिखा रहे कि ये इसने उत्तर प्रदेश में भी वोट डाला, यहाँ भी वोट डाला, और ये मॉडल ऐसा खेल खेल रहे। एक बात बताइए, आज अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में विकास की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर रोजगार की बात नहीं कर रहे, वहाँ पर किसी और चीज की नहीं बात कर रहे। क्या बात कर रहे? घुसपैठियों की। लड़ाई किसकी चल रही? घुसपैठियों की। क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई घुसपैठिया चुनेगा? लोकसभा का सांसद कोई घुसपैठिया चुनेगा? या कोई मुख्यमंत्री को घुसपैठिया? ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी को घुसपैठिया चुन रहे थे, वैसे ही अपना कार्यकाल चलाते रहे। पर देश की जनता जानती है कि किस तरीके से आज नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इलेक्शन कमीशन हो, वो लगातार घुसपैठियों पे नकेल कसने का काम कर रही है। और वो घुसपैठी आज भाग क्यों रहे? अगर नहीं थे घुसपैठिया ना, तो इलेक्शन कमीशन ने जब SIR लगाया बंगाल में, तो ये तार फान फान के क्यों भाग रहे? सुमित जी, मुझे बता दीजिए बस इतना कि क्या आप भी राहुल गांधी के वोट चोरी जनसभा में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए, जिनके पास काम धंधा नहीं है, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनको देश से में आग लगवाना है, जिनको देश में जाति पाति करवाने, देश के टुकड़े करवाने हैं, वो ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाले उनके साथ समर्थन में जाए। पर हम सीधी सीधी बात जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। न हमने कल को इलेक्शन कमीशन को गाली दी थी और न आज हम देने वाले हैं, क्योंकि भाजपा चुनाव हमेशा हारी भी है और जीती भी है। पर
भाजपा ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गलत नहीं बोला, ईडी और सीबीआई को गलत नहीं बोला। ये लोकतंत्र में कहीं ना कहीं काला धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र को विश्व में परचम लहराने का काम करती है भारत, उस लोकतंत्र में ये झूठा धब्बा लगा रहे। अगर राहुल गांधी इतने ही सच्चे होते तो लोकसभा में अमित शाह जी का जवाब देते। क्यों भागे छोड़कर? जब सदन में बात होती है तो छोड़कर भाग जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट में बात आएगी तो नहीं जाएंगे। ये क्या, 4 लोगों को खड़ा करके भीड़ में और फिर कहेंगे नहीं, भीड़ में खड़ा करके 4 लोगों को अपने और नारा लगाएंगे कि वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा, ये सत्य हो जाएगा। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हो और आप देश के भलाई के काम कर रहे हो तो सबूत दो ना। आपने मुझे चोर बोला तो चोर तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। मुझे चोर बोल रहे और मुझे साबित करना पड़ेगा कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता ट्विटर पर ट्वीट करे जा रहे हैं कि एक ही नारा गूंजेगा, वोट चोर गद्दी छोड़। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जबरदस्त महफिल जमने वाली है। अभी टूल किट लेकर आए होंगे नया वाला। अभी 15 मिनट का भाषण के बाद राहुल गांधी इतना थक गए थे कि तुरंत ही फ्लाइट पकड़ी और विदेश चले गए। अब विदेश से नया लेकर आए होंगे इन चमचों के लिए। अब चमचे खुश हो गए। और मैं बता दूं, ट्विटर पे नारा चलेगा, विकास की राजनीति नरेंद्र मोदी और झूठ की आंधी राहुल गांधी को हवा में उड़ाने का काम किया जाएगा। सत्ता के लिए इस देश में राहुल गांधी दंगे भी करवा सकते हैं, सत्ता के लिए राहुल गांधी इस देश के टुकड़े भी करवा सकते हैं। जैसे इनके पूर्वजों ने काम किया वही काम ये करेंगे। और सत्ता के लिए राहुल गांधी को अगर इस देश में, मैं कहता हूं, मुसलमान को भी मरवाना पड़े, हिंदू को भी मरवाना पड़े, तो राहुल गांधी कतई भी नहीं चूकने वाले हैं। इनका इतिहास रहा है सर। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो सबसे बड़ा वोट चोरी तो इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। 2 वोट के चक्कर में 2 वोट पड़े किसको? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और 23 वोट किसको पड़ते हैं? सरदार पटेल को। फिर भी प्रधानमंत्री कौन बनता है? इंदिरा गांधी ने सबसे बड़ा वोट चोरी किया, सोनिया गांधी ने वो सबसे बड़ा वोट चोरी किया कि 1980 में ये भारत में आती है, नागरिकता मिलती है 1983 में और वोट डाल देती है 1980 में। आप बताइए, वोट चोरी तब नहीं गुजाया और आज गुजारे। ये देश की जनता को जानबूझ के भटकाने का काम कर रहे हैं। पर देश की जनता है भैया, पब्लिक सब जानती है। इसीलिए बिहार में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने सपने सजाए बैठे थे और बिहार की जनता ने पिछवाड़े पे लात मार के बिहार के बॉर्डर से फेंक के मारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जाने वाले हैं कि नहीं? आपका क्या नाम है? मेरा करण चौधरी। कल जाइए करण चौधरी जी, आप भी जाइए। जनसभा जनरैली होने वाली है वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर। ऐसे बंदों के पास तो मेरा घंटा ना जाए जो बंदा हिंदुओं को हिंसक बताता हो। दूसरी बात, जो उसकी जो बहन है वो बोलती है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो जो है वो खुद बोलते हैं। जो भी है, उसकी बहन का नाम मुझे याद नहीं है ना मुझे रखना, जो भी है, इतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है इनमें कांग्रेसियों में। दूसरी बात ये कि बसों में ताली बजाने वाले या आटे को लीटर में तोलने वाले हमें ना बताए कि वोट चोर और गद्दी छोड़ क्या होता है। वोट चोरी होती, कई बार बोल चुके हैं न्यूज़ में कि भाई सबसे पहले तो जो जितने भी राज्य हैं उनमें जीतती। जैसे आपके हिसाब से वोट चोरी नहीं हुई है देश में? यार कैसे हुई है वोट चोरी? अगर वोट चोरी होती तो आप ये बताओ ना कि लोग इस चीज को आके बोलते। अधिकतर पब्लिक बोलती, 50% से ज्यादा बोलती, बट अधिकतर पब्लिक से आप किसी से भी पूछो वो क्यों बोलते कि भाई हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। करण भाई, एक सवाल। कर्नाटका की स्पेशल पुलिस की जो टीम है, उन्होंने ये कैसे सिद्ध कर दिया कि इसमें बीजेपी के एमएलए के बेटे, तमाम लोगों का नाम शामिल है, ताकि ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के साथ कुछ छेड़छाड़ किया इन्होंने? कर्नाटका में जहाँ पे आप बात कर रहे हो वहाँ पे मुस्लिम की पॉपुलेशन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो लोग बोल रहे हैं इनके पास बिल्कुल 100% एविडेंस है जो ये चीज़ बोल रहे हैं। कर्नाटका की स्पेशल पुलिस की टीम ने ये कहा है। हाँ, तो जैसे कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कर्नाटका में आनंद विधानसभा में सबसे पहले वोट चोरी हुई। उसके बाद वहाँ की टीम एक्टिव हो गई थी, जांच पड़ताल चल रही थी। कल जाकर ये उन्होंने याचिका डाली है कि इसमें बीजेपी के लीडर्स का नाम शामिल है। बीजेपी के लीडर्स का नाम शामिल है वोट चोरी में। तो वो चीज़ बिल्कुल प्रूफ हो गई है। अभी याचिका डाली, अभी प्रूफ नहीं है ना। तो जब होएगी, जब मान लेंगे, अगर उन्होंने वोट चोरी करी होगी तो भाई हम भी उनका साथ नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। जिस बंदे ने गलत करा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो या जो भी हो, अगर साबित कर दिया तो हम भी साथ देंगे। हाँ, मतलब भाई देखो, ऐसा नहीं कि पूरी बीजेपी छोड़ दें हम लोग। नहीं, जो गलत है उसका बाइकआउट करेंगे भाई, सिंपल बात है जी भाई। यही सच्चाई मैं जानना चाह रहा था कि ऐसे ही लोग होने चाहिए। बीजेपी में अगर कोई गलत नेता है तो गलत है, मैं मानता हूँ, मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करण जी। हम इस वक्त राजधानी दिल्ली में थे और लोगों से बातचीत करने के लिए आए थे कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं।
हैं और कल जो रामलीला मैदान में जो रैली होने वाली है, जो जनसभा होने वाली है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा गूंजने वाला है, क्या ये लोग वहाँ पर जाकर उनका समर्थन करेंगे? तो अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी सोच है। नमस्कार, देखते रहिए पब्लिक विजन इंडिया। जय हिंद, जय भारत।